देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे हल करते हैं। हल में लिखेंगे व्यक्ति ए द्वारा सत्य बोलने की घटना, लिखेंगे व्यक्ति ए सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, सत्य बोलता है कितना 70%, 70%। तो ये हो जाएगा 70/100 प्रतिशत है, इसलिए 70/100 होगा। तो एक कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो आएगा 7/10। तो 7/10 ये सत्य बोलता है, ठीक है। अब असत्य बोलता है लिखते हैं, इसे मान लेते हैं हम PA है, ये है हमारा PA है, ठीक। अब लिखते हैं तथा, अब लिख लेते हैं ए असत्य बोलता है, ए असत्य बोलता है, सत्य एक में से अगर सत्य बोलता है घटा दें तो असत्य बोलता है निकल जाएगा। तो लिखेंगे ए असत्य बोलता है, असत्य बोलता है, ये सत्य बोलता है, इसे हम P' से दिखाते हैं, PA' से दिखाते हैं। अगर एक में से हम सत्य बोलता है जितना है प्रायिकता, उसको अगर घटा दें तो असत्य बोलने की प्रायिकता आ जाएगा। तो 1 - 7/10, ठीक। इसे जब हम हल करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो मान लेते हैं। तो 10 एक्का, इन दोनों का एलसीएम 10 एक्का 10, 10 एक्का 10 - 7 एक्का 7, ठीक। तो ये आया हमारा 3/10, अर्थात PA' आया हमारा, PA' बराबर आया 3/10। मतलब व्यक्ति सत्य बोलता है 7/10 और असत्य बोलता है 3/10। इसी प्रकार व्यक्ति बी द्वारा व्यक्ति बी सत्य बोलता है, सत्य बोलता है, इसे मान लेते PB सत्य बोलता है 60%। तो ये हो जाएगा 60%। तो PB हो जाएगा हमारा, PB 60/100, ठीक। तो इसे काटेंगे, 0 से 0 काटा तो आया 6/10। इसे और सरल कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो आया हमारा PB बराबर आया 3/5, ठीक। 3/5 ये बी व्यक्ति सत्य बोलता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है असत्य बोलता है, बी व्यक्ति असत्य बोलता है। तो लिखेंगे तथा व्यक्ति बी असत्य बोलता है, असत्य बोलता है, असत्य बोलता है। एक में से अगर हम सत्य बोलता है घटा दें तो ये हो जाएगा असत्य बोलने की प्रायिकता निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसे मान लेते हैं ये PB' है। तो ये बराबर हो जाएगा, हमारा 1 - 3/5। तो बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 5 आया, 5 का 1 का 5 - 3 1 का 3, तो ये आया 2/5, ठीक है। 2/5 आया। तो देखिए, व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य बोलने की प्रायिकता है 70%, तो 70/100 हुआ, 7/10 आया। असत्य बोलता है, अगर हम एक में से सत्य बोलता है घटा दें तो असत्य बोलने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो ये हमारा हो गया असत्य बोलने की प्रायिकता,
ठीक है। और ये है सत्य बोलने की प्रायिकता, पी ए बराबर सत्य बोलने की प्रायिकता, पी ए डैश बराबर असत्य बोलने की प्रायिकता। इसी प्रकार व्यक्ति बी सत्य बोलता है तो पी बी बराबर 60%, तो पी बी बराबर 60/100 आया 3/5। ठीक है। अब हम निकाले थे बी असत्य बोलता है, जब हम एक में से सत्य बोलता है घटाएंगे तो असत्य बोलने की प्रायिकता आ जाएगा। तो असत्य बोलने की प्रायिकता आया हमारा पी बी डैश बराबर 2/5। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन हमसे कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, सत्य बोलता एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक घटना में दोनों के सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे दोनों एक दूसरे से सहमत होने के लिए दो स्थितियां हैं। तो एक दूसरे से सहमत होने के लिए दो स्थितियां हैं। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं वो भी लिख लेते हैं। या तो दोनों जब सहमत हो रहे हैं, या तो दोनों सत्य बोल रहे हैं, या तो दोनों असत्य बोल रहे हैं। तो पहला है दोनों सत्य बोलते हैं, या दूसरा कंडीशन हो जाएगा, दूसरा कंडीशन दोनों असत्य बोलते हैं तभी सहमत होंगे, जब दोनों का मत एक ही होगा। क्या लिखेंगे, दोनों असत्य बोलते हैं, ठीक है, असत्य बोलते हैं। अब हम प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम निकालेंगे प्रायिकता। तो कुल प्रायिकता बराबर प्रायिकता बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। तो देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का होता है पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, पी बी डैश। चलिए अब इसे हम रखते हैं इसका मान। तो देखिए, पी ए आया है हमारा 7/10। तो लिखेंगे 7/10 इंटू है अर्थात गुणा है, उड़े पी बी मतलब सत्य बोलता है वो है 3/5 प्लस पी ए डैश अर्थात है ए असत्य बोलता है, ए असत्य बोलने की प्रायिकता है 3/10 गुणे पी बी असत्य बोलता है अर्थात बी असत्य बोलता है, पी बी डैश आया है 2/5। ठीक, 2/5। तो देखिए, अब हम इसे सरल करते हैं। तो हो गया, ये गुणा में है तो ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में गुणा होगा। तो 7×21 और 10×50 प्लस 3×2 6, फिर 10×50। ठीक है। अब देखिए, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या चिन्ह के अनुसार जुड़ या घट जाती है। तो यहाँ प्लस है तो जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 6/50। तो ये हो जाएगा 27/50। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों। ठीक है,
इस प्रकार ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है, तो सबसे पहले हम एक के सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल लेंगे, फिर एक का असत्य बोलने की प्रायिकता निकालेंगे। तो एक में से अगर सत्य बोलने की प्रायिकता घटा देंगे तो असत्य बोलने की प्रायिकता आ जाएगा। इसी प्रकार बी के सत्य बोलने की प्रायिकता निकाल लेंगे, इसके बाद बी के असत्य बोलने की प्रायिकता निकालेंगे। एक में से सत्य बोलने की प्रायिकता घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा सत्य बोलने की प्रायिकता। इसके बाद अब देखिए कहा है क्वेश्चन में, दोनों एक घटना में दोनों सहमत होते हैं। एक घटना में दोनों कब सहमत होंगे, या तो दोनों सत्य बोलते हो या तो दोनों असत्य बोलते हो। तो 2 स्थितियाँ मिली, ठीक है। अब तब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू पी बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अर्थात पी ए डैश इंटू पी बी। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27/5। ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।